हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इन दिनों वेदर थोड़ा सा अलग चल रहा है, तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। तो यहाँ पर ये बहुत सारे कपड़े जो मैं कर रही थी वो सब संभाल रही थी यहाँ पे, क्योंकि कल अभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और रात के टाइम उसने वॉमिट करी थी, तो ये बेडशीट मैंने रात को ही उतार दी थी। सुबह मैं लेट उठी तो जल्दी जल्दी में मैंने नाश्ता बनाया परी के लिए और कान्हा जी के लिए दूध गर्म किया और दूसरा चावल उबाले सिर्फ कड़ी के साथ, क्योंकि मैंने रात में कड़ी बनाई थी वही बची हुई थी, उसी से परी चावल वगैरह लेकर गई है। तो हस्बैंड जी भी चले गए थे ऑफिस और परी भी चली गई थी स्कूल अपना अपना लंच लेके। तो यहाँ पर परी के कपड़े रख रही हूँ अलग। कुछ बेडशीट ये मेरी जो है साटन से की बेडशीट है, जो फैंसी होती है ना वो वाली। इनको मैं त्योहारों के टाइम पे यूज़ करती थी, लेकिन अब इनको डेली यूज़ के लिए मैं निकालूंगी, इसलिए मैंने इनको बेड से बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर सारे ही कपड़े मैं लगा ले रही हूँ और हटा दूँगी और इसके बाद मैं इस पर बेडशीट भी डालूँगी। अभी के साथ थोड़ा सा काम करना मुश्किल हो गया है, अगर वो सोता है तो ही मैं काम कर पाती हूँ, नहीं तो उसके पास ही मुझे बैठे रहना होता है ना। जब बड़ों की भी तबीयत ख़राब हो तो कैसे मूड चिड़चिड़े से हो जाते हैं, या उनको हर वक्त तो कोई ना कोई चाहिए होता है। तो अभी तो छोटा सा 2 साल का बच्चा है, उसको तो माँ चाहिए ही है, और बाकी मेरे अलावा तो खैर घर पे कोई होता ही नहीं है, मैं ही होती हूँ उसका ध्यान रखने के लिए, उसके सारे काम करने के लिए। तो यहाँ पे कुशन कवर मैं चढ़ा रही हूँ, ये जो मेरे पिलोज़ हैं इन पे कवर चढ़ा रही हूँ और उसके बाद मैं बेडशीट डालूँगी। और ये मेरी शुरू से आदत है, पहले मैं पिलो कवर्स चढ़ाती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं बेडशीट को बिछाती हूँ, क्योंकि मैं बैठ जाती हूँ। और आज मैं मॉर्निंग में सुबह उठी थी तो मुझे नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं रात में अच्छे से सोई नहीं थी। तो यहाँ पर सुबह में ही मैं नहा ली थी। मन था मेरा कि मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊँ, लेकिन मैं जा नहीं पाई क्योंकि अभी की तबीयत ख़राब थी। और ये कपड़े मैंने कल ही सेट करके रख लिए थे कि जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊँगी तो ये पहनूँगी और आके फिर मैं नहा लूँगी। तो मॉर्निंग वॉक तो मैं नहीं जा पाई, तो फिर मैंने सोचा कि चलो नहा ही लेते हैं। जब तक परी गई तो मैंने नहा लिया था, क्योंकि परी के बाद ना फिर ठाकुर जी को मुझे ही उनकी सेवा करनी रहती है, तो नहाकर मैंने ये पहन लिए थे। फिर उसके बाद मैंने कहा चल कहीं जाऊँगी तो चेंज कर लूँगी। तो यहाँ पर बेडशीट मेरी बिछ गई है। बेड को हमेशा ही ऐसे ही क्लीन करती हूँ, वैसे अच्छा लगता है जब खाली रहता है, लेकिन जिस दिन क्लीन करो ना उसी दिन कुछ ना कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं कि फिर वो देखने लायक ही नहीं रहता है। और ये जो जैगिंग्स मैंने पहन रखी है ये मैंने 1.5 साल पहले ली थी, लास्ट जून में ली थी शायद। तो ये 1.5 साल इनको हो गया है। एक और थी इसके साथ, तो वो थोड़ी सी पुरानी हो गई थी क्योंकि मैंने ज़्यादा वही पहनी थी, तो उसको मैं घर छोड़कर आई हूँ कि जब कभी गांव जाऊँ ना तो टी शर्ट और ट्राउज़र मतलब कंफर्टेबल के लिए, क्योंकि ये कपड़े कंफर्टेबल होते हैं, आप कैसे ही उठ बैठ के काम कर लेते हो। और इन दिनों ना मेरा कुछ वेट बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, और मैं सोचती हूँ कि मैं कंफर्टेबल कपड़े पहनूँ जिनमें मैं सांस ले सकूँ, वरना ज़्यादा फिटेड कपड़े मुझे अच्छे नहीं लगते। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में अपनी किचन को क्लीन करने। तो यहाँ पर जो भी मेरे साफ़ करे हुए बर्तन रात के रखे थे उनको मैं अब सुबह लगा ले रही हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत लेट हूँ टाइम के हिसाब से, काम के अकॉर्डिंग इस टाइम तक जितने भी काम मैं कर लेती हूँ आज वो सब रह गए हैं और लेट हो रही हूँ। तो अभी फटाफट से मैं काम निपटा रही हूँ। ये थी शक्कर जो मम्मी लाई थी गाँव से मेरे लिए। तो यहाँ पर मैं किचन को क्लीन करूँगी और उसके बाद कुछ करूँगी नाश्ता पानी बाद में। काम करते करते सोचा थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ कुछ भी। तो चेहरा देख लो कितना, एक दिन की नींद ना मिले तो कैसे उतर जाता है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, मेरे पास थे बॉयल चावल। कल ना मैंने कड़ी बनाई थी
तो वो कढ़ी के लिए कढ़ी थोड़ा बच गई थी, तो सुबह मेरी उठने की हालत नहीं थी, तो मैंने क्या किया, चावल उबाल दिए और कढ़ी से चावल दे दिए दोनों बाप बेटी को, तो वो तो चले गया। मेरे लिए कढ़ी नहीं बची है क्योंकि कढ़ी बहुत टेस्टी बनी थी, सच में बहुत अच्छी लगी। तो कढ़ी पकौड़ा बनाया था मैंने, तो उसकी रेसिपी भी मैंने शेयर करी है, अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। और मैंने स्वी की दुनिया पे तो ये थोड़े से कढ़ी चावल परी मेरे लिए रख के गई थी, इतने में से में क्या ही होगा। तो कुछ चावल, वाइट चावल ये प्लेन बच गए थे, तो मैंने सोचा इनको थोड़ा सा ना फ्राई कर लेती हूँ, वही मेरा नाश्ता हो जाएगा। और मम्मी लस्सी लेकर आई थी गाँव से, लस्सी लाई थी, शक्कर लाई थी, चिप्स लाई थी, तो जो आलू के चिप्स होते हैं वो नवरात्रों में वो मुझे देने वाली थी, लेकिन मैं भूल गई थी उनको लाना। तो यहाँ पे मैंने प्याज जो है कट कर ली, टमाटर कट कर लिए हैं, और ये वाला एक्स्ट्रा था, ज़्यादा टमाटर नहीं डालूंगी, ये थोड़ा सा मैंने बचा लिया है क्योंकि मैं टमाटर खाली खा लेती हूँ। तो अभी मैं चढ़ाऊँगी पैन में घी, तो बनाते हैं फटाफट से अपने लिए एक हल्का सा नाश्ता। और सोच रही हूँ अभी को भी खिला दूंगी क्योंकि डॉक्टर ने उसके लिए बाहर की कुछ भी चीज़ें बंद करी हैं, प्रोसेस्ड फूड, मैदा का खाना और चिप्स वगैरह, कुरकुरे, सब चॉकलेट वगैरह सब उसका बंद किया क्योंकि उसको वॉमिट हो रही है। तो देखती हूँ अगर वो चावल खाएगा तो वो खा लेगा, वैसे वो खा लेता है, पोहा चावल वगैरह खा लेता है। और आज मैं लिस्ट भी बनाऊंगी सामान की, मुझे क्या क्या लाना है। और ये मैं न्यू टी शर्ट लाई हूँ अपने लिए, एक ये लाई हूँ और एक पिंक लाई थी, लेकिन वो मैंने एक बार पहनी, वो खराब, मतलब पता नहीं कहाँ खो गई, मिल नहीं रही है, मेरे कपड़ों में नहीं मिली है, लेकिन मैं फिर भी उसको ढूंढूंगी। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे कुछ ना कुछ कपड़े खो जाते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता जाते कहाँ हैं। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं ये वाली चीज़। सो फ्रेंड्स, तो मैंने ले लिया यहाँ पे पैन को चढ़ाएंगे और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा घी नहीं है, घी निकाल देती हूँ। जब से मैंने मलाई से घी बनाना बंद किया है ना, तब से मैं परेशान हो रही हूँ घी के लिए। कितना ही घर में घी आ जाए टिकता ही नहीं है, मतलब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। शाम के टाइम हम रोटी में घी नहीं खाते हैं क्योंकि पतिदेव का कहना है कि वो अच्छे से जल्दी से मतलब डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इसलिए हींग मैं हर चीज़ में खाती हूँ। बच्चों के लिए जो भी बनाती हूँ उसमें हींग ज़रूर डालती हूँ। और मेरा टी शर्ट और ट्राउज़र वाला ये लुक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगेगा तो मैं और लेकर आऊँगी। और अब है ना गर्मी बहुत होने लग गई है, पसीना आता है, कपड़े बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं पसीने में। देखो मैंने घी नहीं डाला, दिमाग ख़राब हो रहा है ना, घी नहीं डाला, लेकिन ऐसे ही बनाने लग गई मैं इसको। तो घी डाल लेती हूँ थोड़ा सा इसमें। जैसे चावल, पोहा ये और उपमा वगैरह मैं बनाती हूँ तो मैं इनको घी में बनाती हूँ, मैं तेल यूज़ नहीं करती। और रिफाइंड ऑयल हम खाते नहीं है, किसी भी तरीके का हम नहीं खाते रिफाइंड ऑयल। बहुत रेयर होता है कि कभी मैं लेकर आऊँ त्योहारों पे पूड़ी वगैरह के लिए, वरना हम नहीं खाते रिफाइंड ऑयल। तो ये मैं लग दे रही हूँ। और हल्दी नहीं डालूंगी इसमें, हल्की सी मिर्च डालूंगी। किचन मैंने क्लीन कर ली थी, लेकिन मैंने फिर से काम बढ़ा लिया, बट मैं अब इसको क्लीन करके छोड़ूंगी। और ये पुदीना सुखा रही हूँ मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा ना, ये भी है, और ये डाल देते हैं इसको।
सो फ्रेंड्स, अब मैंने कर लिया है चेंज और पहना है मैंने ये वाला पिंक सूट जो कि परी को बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन यहाँ पे मैं ना सारी चीज़ें चेक कर रही हूँ। एक पगड़ी निकली है ठाकुर जी की, ये सारे ही कपड़े कान्हा जी के हैं और जो बड़े वाले कपड़े हैं वो तो मेरे बनाए हुए हैं और जो छोटे वाले के हैं वो कुछ कुछ रेडीमेड है। ये जो कपड़े जितने भी मैं निकाल रही हूँ ये सारे मैंने बना रखे हैं। तो इनकी पगड़ी वगैरह, अब जैसे गर्मी आ गई है तो मैं कुछ कुछ कपड़े देख रही हूँ कि पहनने के लिए हैं क्या, वरना मैं लाई तो हूँ, जो मैं लाई हूँ उनमें से पहनाऊँगी। कुछ माता रानी के कपड़े हैं मेरे पास ना, एक बड़ी माता भी है, उनके भी हैं जो नवरात्रों में मैं बिठाती हूँ ना, उनमें उनके साथ मैं सिर्फ नवरात्रे करती हूँ तभी उनको निकालती हूँ। तो यहाँ पर ये जो बास्केट है इसमें मैं डेली यूज़ के कपड़े रखूँगी और जो ये वाली ढक्कन वाली बास्केट है इसमें मैं उनके सारे ही गर्म कपड़े और जो वो कपड़े जो थोड़े से फैंसी है, जो फेस्टिवल के अकॉर्डिंग निकलते हैं, वो वाले मैं पैक करूँगी। तो यहाँ पर यही अलग अलग सारी चीज़ें मैं रख ले रही हूँ ताकि सुबह में ना दिक्कत ना हो, क्योंकि हर रोज़ सुबह परी का यही होता है, मम्मी कपड़े नहीं मिल रहे, मम्मी कपड़े नहीं मिल रहे। तो मैंने सोचा कि एक बार ही सेट करके मैं इनको रख देती हूँ ताकि सुबह उसको थोड़ी सी दिक्कत ना हो। अभी तो परी ही करती है सुबह में, लेकिन अब जैसे गर्मी बढ़ जाएगी तो क्या होता है ना कि मैं सीधा सुबह उठते ही पहले सबसे पहले नहाती हूँ और नहाने के बाद मैं लगाती हूँ झाड़ू अपने घर में और उसके बाद बनाती हूँ पतिदेव का लंच और देन उसके बाद मैं ठाकुर जी को नहलाकर उनकी पूजा करती हूँ और भोग लगा देती हूँ। तो ये मेरा रूटीन रहता है। सबसे पहले सुबह मेरे घर में झाड़ू ही लगता है, फ्रेश होने के बाद मैं झाड़ू ही लगाती हूँ ताकि बाकी सारे काम मेरे ईजिली हो सके। और अब मेरे घर में 2 बार दिन में पोछा लगता है, मतलब सुबह में भी मैं लगा लेती हूँ और फिर एक लगाती हूँ मैं 4-5 बजे के करीब, जिससे कि दिन छिपने से पहले मतलब मेरा झाड़ू पोछा हो जाए, घर थोड़ा साफ़ रहे। क्योंकि शाम को जब जेंट्स लोग घर पे आते हैं तो वो यही चिक चिक करते हैं कि शाम को आओ तो घर फैला रहता है, गंदा रहता है, तो ऐसे खुद में भी अच्छा नहीं लगता। वैसे तो बच्चे हैं, गंदा कर ही देते हैं। We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be 2 hearts running wild. सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा एक व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। आप लोगों का साथ सपोर्ट और प्रेरणा देता है आगे बढ़ने की। जानती हूँ काम अच्छे से नहीं हो रहा, वीडियोज़ अच्छे नहीं जा रहे, लेकिन कुछ ना कुछ मेरा मन भी ये हो गया था गाइज एक बार को कि मैं व्लॉग्स नहीं बनाऊँगी, क्योंकि कोई मेरी वीडियोज़ उठा के अपने चैनल को मतलब आगे बढ़ा रहा है और हमारे व्यूज़ जो है डाउन जा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी ग्रीन टी रखी थी वो मैं पी ले रही हूँ। वैसे जैसी जिसकी करनी, जैसा जो करता है वो वैसे ही भरता है। इसी के साथ उम्मीद करूँगी कि आप लोग मेरा साथ देंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। व्लॉग फ्लोर क्लीनिंग के अलावा और कौन से व्लॉग्स मेरे आपको अच्छे लगते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जय माता दी ज़रूर लिखें।